स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। देश का सियासी मिजाज इस समय बदला हुआ है। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का कुनबा बढ़ाने में जुटी है। कांग्रेस ने जहां 26 दलों के साथ अपने साथ होने की बात कही है, वहीं बीजेपी ने 38 दलों के समर्थन का दावा किया है। आइए जानते हैं कि केंद्र में पहली बार गठबंधन की सरकार कब बनी, कौन प्रधानमंत्री थे और अब तक देश में कितने बार गठबंधन की सरकार बन चुकी है। अगर हम केंद्र में गठबंधन सरकार की जो शुरुआत की बात करें कि कब हुई, तो केंद्र में गठबंधन सरकार के इतिहास की बात की जाए, इसकी शुरुआत 1977 में जनता पार्टी की सरकार से हुई, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और जनता पार्टी में कुल 13 दल शामिल थे। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन लेने के चलते जनता पार्टी की सरकार गिर गई और जनता दल सेक्युलर के चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो 1980 तक ही पद पर बने रहे। चौधरी चरण सिंह की सरकार अल्पमत में थी, उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन जब लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने की बारी आई तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे उनकी सरकार गिर गई। अगर हम दूसरी सरकार की बात करें तो दूसरी सरकार कांग्रेस की हार के बाद जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों से मिलकर बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार अस्तित्व में आई और विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इस दौरान जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने थी वो थी ध्रुव विरोधी बीजेपी और वाम दलों का साथ आना। दरअसल 1987 में रक्षा मंत्री पद से हटाने के बाद वीपी सिंह ने जन मोर्चा का गठन किया था और ये मोर्चा लगातार राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोल रहा था। जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर जनता पार्टी बनाई गई, जिसके बाद उन्होंने वाम और दक्षिणपंथी कुछ लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा बनवाया। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने पर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे कि सरकार गिर गई। इस चुनाव में कांग्रेस को 1997, जनता दल को 1983, बीजेपी को 85 और वाम दलों को 45 सीटें मिली थी। अगर हम 1970 और 71 की बात करें तो 1990 और 1971 में जनता दल सोशलिस्ट यानी कि भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनी और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सरकार महज कुछ ही महीने यानी कि 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक ही चल सकी। इस सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। जनता पार्टी दल, सेक्युलर, लोकदल, भारतीय कांग्रेस और जनता दल, इसका जो है समर्थन मिला था। अब संयुक्त मोर्चा गठन कब हुआ वो भी आपको बताते हैं। जब 1996 में लोकसभा चुनाव हुए तो ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन उनकी सरकार महज 13 दिन ही चल पाई, जिसके बाद 13 पार्टियों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। संयुक्त मोर्चा ने 1996 में पहली बार सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे। लेकिन ये सरकार 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक ही चल पाई। इसके बाद 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और दोनों बार सरकार कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की वजह से की। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक का जो गठबंधन है वो कब हुआ। 1998 के आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना, जिसमें 13 दल शामिल थे। चुनाव बाद एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन एआईएसआईडीएम के समर्थन वापसी से 13 दिन में ही ये सरकार गिर गई। इसके बाद 1999 चुनाव हुए, जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपीए की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार को सपा और वाम दलों का भी बाहर से समर्थन प्राप्त था। इस चुनाव में यूपीए को 222 सीटें मिली और बाद में 2008 में वाम दलों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब सपा ने सरकार को गिराने से बचाया था। इसके बाद 2009 में हुए लोकसभा में फिर से यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यूपीए को इस चुनाव में 262 सीटें मिली थी। इसके बाद 2014 में फिर से एनडीए वाली जो सरकार आई, यानी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस गठबंधन की अभी तक सरकार चल रही है, यानी कि 24 के चुनाव होने वाले हैं। गठबंधन की सरकार कब बनती है वो भी आपको बताते हैं। जब चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता तब गठबंधन की सरकार बनती है। इसकी वजह भारत में बहुदलीय व्यवस्था का हो रहा है। कई दल होने की वजह से किसी पार्टी एक को बहुमत मिलना मुश्किल होता है। अब गठबंधन की जो राजनीति है उसके लाभ क्या होते हैं वो भी आपको बताते हैं। गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, उसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत काम करना होता है।
इसके साथ ही गठबंधन में शामिल अन्य दलों का भी ध्यान रखना होता है। सशक्त विपक्ष का होता है और गठबंधन की राजनीति में सशक्त विपक्ष का निर्माण भी होता है। ताजा उदाहरण केंद्र के कांग्रेस के नेतृत्व में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक है, जिसमें 26 दल शामिल हुए। इसकी वजह यह है कि एक अकेला दल सत्ता से नहीं लड़ सकता, उसे अन्य सहयोगी की जरूरत पड़ सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि गठबंधन सरकार के नुकसान क्या होता है। जब केंद्र में गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या कुछ नुकसान उसका होता है। गठबंधन सरकार के कभी भी गिरने की संभावना बनी रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी मुद्दे पर सरकार में शामिल दलों में बात नहीं बन पाती, जिससे दल अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, वीपी सिंह की सरकार इसका उदाहरण है। गठबंधन की सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल की कमी होती है, जिससे लोगों के कल्याण के लिए जरूरी योजनाएं नहीं बन पाती। अलग अलग दलों के मंत्री होने के चलते शासन चलाने में गतिरोध पैदा होता है। गठबंधन सरकार में टकराव भी देखने को मिलता है, इससे कानून को लागू करने में भी परेशानी होती है। तो ये गठबंधन की सरकार में जो मुश्किलें हैं ये वो है। अब जब 24 का चुनाव है और ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया है, यानी कि एनडीए जो बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार है, इंडिया जो विपक्ष का जो एक महागठबंधन है वो इंडिया उसे नाम दिया गया है। तो अब 24 का जो चुनाव है वो एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। तो अब तक जितनी भी गठबंधन की सरकार बनी है, अब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, केंद्र में आती है, तो क्या कुछ उसके रिजल्ट्स होंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज तक के उदाहरण है कि गठबंधन की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।